पाणिनि को ऋषि कात्यायन ने श्राप दिया था कि जाओ तुम व्याघ्र 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 करते हो ना, जिस दिन व्याघ्र सूत्र को पढ़ाने लगोगे उसी दिन व्याघ्र आकर तुम्हारा गला दबोच देगा। और यही हुआ था। और कात्यायन ऋषि को अपने व्याकरण का बहुत जबरदस्त अभिमान था, तो पाणिनि ने भी यही श्राप दिया था कि व्याकरण को पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारी यूं ही मौत होगी जो लोगों को पता भी नहीं चल पाएगा। इसीलिए संत वाणी कहती है कि गुरु सच्चा और गुरु पूरा होना चाहिए। अगर अधूरे गुरु के फेरे में कोई जीव पड़ा हुआ है, कोई शिष्य पड़ा हुआ है, तो धोखे में पड़ा हुआ है। गुरु सच्चे और पूरे होने चाहिए। सदगुरु महाराज कहने की कृपा की कि वे पूर्ण धनी और वे दरअसल में सद्विकार से ऊपर उठे हुए महापुरुष होते हैं। सज्जनों, पाठ में मैं समझता हूं कि गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। युग और काल का प्रभाव उस शिष्य पर नहीं पड़ता है, न काल का प्रभाव पड़ता है और न ही युग का प्रभाव पड़ता है। कलयुग कभी नहीं चाहता है कि इस तरह से बैठकर सत्संग करें। कलयुग को यह पसंद नहीं है। कलयुग तो कलह, कलयुग का मतलब होता है कलह, और कलह का मतलब क्या होता है? झगड़ा, विषमता। जितना झगड़ा होगा घर में, कलयुग उतना वहां नृत्य करता है कि वाह मेरे युग का आदमी ये है जो झगड़ा करता है। जो जितना बेईमान होता है कलयुग उसे उतना ही प्रसन्न होता है कि वाह रे वाह, हमें तो साथ देने वाला ये आ गया। सज्जनों, कलयुग का मतलब कलह करने वाला ये युग है। लेकिन कलयुग के मध्य में ही एक महापुरुष हम आपके बीच में आए और उन्होंने डंक की चोट से कहा, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। युग और काल का प्रभाव ऐसे शिष्य पर नहीं पड़ता है। लेकिन लोग तो बहुत खुश हो गए होंगे, हमने दीक्षा ले ली है, महर्षि जी के हम चेले हैं। लेकिन नीचे की पंक्ति सुनिए तो फिर अपने को देखिएगा कि हम कहाँ हैं। नीचे की पंक्ति में वे कहते हैं कि कछवी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। ये शब्द है ना, दृष्टि हमारी कैसी होनी चाहिए। सूरदास जी महाराज की पद्य को मैं सुना रहा था कि इतोट देखत जन्म गयो। यहाँ महर्षि जी की दृष्टि में, संत सदगुरु की दृष्टि में, जिसकी दृष्टि कछवी की दृष्टि हो गई है। कछवी पानी में रहती तो है, लेकिन अपने ही ख्याल से